हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुल आवाज गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग कितना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग कितना है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। पूर्ण वर्ग इस परफेक्ट स्क्वायर वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसके बाद पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि पूर्ण घन वाले पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण घन वाले परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसी में कि किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। तो किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे। इस 5 क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को हटाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे इसके बेस पे। चलिए एक नंबर सिलेक्ट करते हैं 240। तो इसका सबसे पहले हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे। आवाज गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की संख्या कितनी है 4, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने अभाज्य कुल गुणनखंडों की संख्या निकाला था तो कैसे निकाला था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका फॉर्मूला और तरीका। अभी हम बस इसको समझेंगे कैसे निकालते हैं, बस उस मेथड को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली थी किसी भी संख्या के गुणनखंड में, तो उस संख्या के पावर में 1 जोड़कर हमने सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2 का पावर क्या है 4। तो इसमें कुल गुणनखंड की संख्या निकालना, कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर कुल गुणनखंडों की आप संख्या निकालते हैं तो क्या है 2 का पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे 4 प्लस 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 प्लस 1। कितना है 4 1 5 1 प्लस 1 2 इंटू 2 5 दूनी 10 दूनी 20। मतलब इस संख्या में कुल गुणनखंड 20 है। इसमें से हमें निकालना है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन 2 हमारा होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मतलब सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
तो सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर सम संख्या की मौजूदगी हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो प्रीवियस मेथड हमने यूज किया था उसमें क्या किया था, पहले हमने विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकाल के कुल गुणनखंडों की संख्या में से उसको हमने घटा दिया था या डिडक्ट कर दिया था। उसके बाद हमें सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकली। तो हम पहले क्या करेंगे, विषम संख्या वाले गुणनखंड जो प्रीवियसली हमने बनाया था विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बिना विषम संख्या सम संख्या को अलग अलग किए हुए भी हम सम संख्या और विषम संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें हम विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में जब तक सम संख्या की मौजूदगी है तो पूरा का पूरा गुणनखंड क्या लगेगा, सम ही लगेगा। तो इसमें से अगर हम सम संख्या को निकाल देते हैं तो विषम संख्या मौजूद कौन सा, 3 और 5। तो 3 का पावर कितना है, 1, 5 का पावर 1। जैसे हम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं सेम निकालेंगे, सेम तरीके से, बट सम संख्या को साइड कर देंगे। तो विषम संख्या हमारे पास क्या मौजूद है, 3 और 5। तो दोनों के पावर्स को फिर जैसे गुणनखंड निकालने के लिए पावर्स में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, ठीक उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 प्लस 1 पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। 5 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 पावर में 1 जोड़ के जो पावर मौजूद है उस फिर दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 2 2 2 4। तो इसका मतलब यह है कि विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। कुल गुणनखंड की संख्या 20। इसमें से अगर 20 में से विषम संख्या वाले गुणनखंड की संख्या आप निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या वाले गुणनखंड की संख्या, जो आपको प्रीवियस हमने बताया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि बिना विषम संख्या वाले गुणनखंड निकाले सम संख्या वाले गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें सोचेंगे, एक बेसिक मेथड की तरफ हम बढ़ेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते, किसी भी नंबर्स को सबसे पहले अगर गुणनखंडों की संख्या निकालते तो उसका प्योर अभाज्य गुणनखंड निकालते, बीच में कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होना। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने 2 to the power 4 बन रहा है, 3 to the power 1 बन रहा है, 5 to the power 1 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको मिटाएंगे। अब हम देखेंगे कि जितने भी गुणनखंड है ना, इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 to the power 4 में इसके हर पहला गुणनखंड क्या होगा, 1। किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें डिस्कस किया है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो किसी भी संख्या के फैक्टर में मौजूद होता है। तो यहाँ भी एक ऐसा नंबर है जो इसके लिए भी मौजूद है, इसके लिए भी मौजूद है और इसके लिए भी मौजूद है। इसके बाद इसका फैक्टर दूसरा क्या हो सकता है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। इसका देखेंगे 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4। इसका देखेंगे 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। अब इसमें एक चीज हमें जानना है कि अगर किसी भी नंबर्स या किसी भी संख्या, किसी भी अल्फाबेट्स का पावर अगर 0 होता है तो उस संख्या का वैल्यू 1 होता है। तो ये कहने का मीनिंग क्या है, a to the power 0 है तो 1 है। एक कोई भी चीज हो, कोई भी नंबर्स हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर हम ये जो 1 इसका फैक्टर है अवेलेबल, इसको हम 2 to the power 0 भी लिख सकते हैं। इसको 3 to the power 0 वैल्यू क्या होगा, 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 to the power 0। तो हम निकाल रहे थे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो अब आप देखिए, अगर इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमने पहले क्या सीखा था, कुल गुणनखंड में कि पावर में 1 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। मतलब इसमें कितने 2 to the power 4 के कितने गुणनखंड है, 5। 1 2 3 4 5। इसके कितने गुणनखंड,
चूंकि 3 पावर 1 है तो 3 पावर 1 तक ही खत्म हो जाएगा। 3 पावर 2, 3 पावर 3 होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसके कितने गुणनखंड है? 1 2। इसके कितने गुणनखंड है? 1 2। तो इस मेथड से भी आप देखेंगे, जो बेसिक मेथड है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है? 20। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया। उस समय हम बस सीधा करेंगे, पावर में 1 जोड़ते जाएंगे, 4 1 5, पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 1 2, 1 1 2, सीधा 20 निकालेंगे। सबसे इजीएस्ट मेथड है और इसको हम फॉलो भी करेंगे। बट यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसलिए कि सम संख्या वाले नंबर्स कितने होंगे, विषम संख्या वाले नंबर्स कितने होंगे, गुणनखंड कितने होंगे, हमें ये देखना है। अब किसी से यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने वहां पर फॉर्मूला में विषम संख्या का नंबर निकालने के लिए क्या कहते हैं, सम संख्या को माइनस विषम संख्या का जो गुणनखंडों की संख्या है, उस वो कुल गुणनखंडों की संख्या से हमने माइनस करके फिर सम संख्या वाले गुणनखंड की संख्या निकाला था। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि तो इस नंबर में किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर सम संख्या की मौजूदगी है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर कुल गुणनखंड की संख्या हमने निकाल लिया। अब हम सम संख्या वाले गुणनखंड की संख्या निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। यहां पर हम देखेंगे 2 पर पावर 0 का मान क्या है? 1 है। अगर इस नंबर को हम निकाल देते तो हमारे पास कितना बच रहा? 1 2 3 4, तो मतलब 4 गुना 1 2 2 1 2 2। आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में तो हमने जो इसे जस्ट प्रीवियस अभी हमने जो सॉल्यूशन किया है, तो सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या हमने कितना निकाला था? 16। तो यहाँ से एक मेथड हम एडॉप्ट करेंगे जो पहले हम नहीं कर पा रहे। अगर हमें निकालना है कि इस गुणनखंड के लिए सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये बिना ये सारी चीजों को लिखे हुए जो हम मेथड प्रैक्टिकल यूज करेंगे, एग्जाम्स में यूज करेंगे। अगर कोई कहता है कि सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो हम सिंपल वे में करेंगे कि जो सम संख्या का पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग शेष विषम संख्या का पावर है उसमें 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 4 दूनी 8 दूनी 16। आप इस मेथड से भी निकालेंगे तो 16 आ रहा है। अब डायरेक्ट अगर जब एग्जाम में यूज करेंगे इस मेथड से। इसी जगह अगर हम इस मेथड का यूज करके विषम संख्या वाले गुणनखंड की संख्या निकालते हैं, विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, अगर हम विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो ये बहुत ही सिर्फ उसी तरह से देखना है। ये सारे के सारे क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या का क्या है? इसमें 1 मौजूद है, 1। रिमेनिंग सम संख्या कितने? 1 2 गुने 2। रिमेनिंग सम संख्या रिमेनिंग संख्या 1 2 नंबर से 1 2 2, कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो यहाँ पर विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है? 4। जब हम एग्जाम में सेम मेथड का यूज करेंगे और निकालने के लिए कि विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अगर हमें निकालना है, तो फिर हम इतना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि इसमें किसी भी संख्या के पावर में गुणनखंड में 1 हमेशा मौजूद होता है। तो सम संख्या वाले गुणनखंड से हम सिर्फ 1 लेंगे या उसको छोड़ देंगे, सीधा ऐसे छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस 1 इंटू दूसरा विषम संख्या 5 है, इसका पावर कितना? 1 प्लस 1 1 1 2 2 दूनी 4। तो सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 4। कुल गुणनखंडों की संख्या 20, सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या 16, विषम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या 4। ठीक है, यह है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यह है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसका सम कैसे निकालेंगे, इनका योग कैसे निकालना है। अगर कुल फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसका योग कैसे निकाल। पिछले वीडियो में आप देखेंगे हमने एक फॉर्मूला बताया, तो उस फॉर्मूला के साथ साथ हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, उसके साथ साथ फॉर्मूला को भी देखेंगे कि फॉर्मूला हमने जो यूज किया था वो कितना करेक्ट है नहीं। उसके साथ साथ सम संख्या वाले गुणनखंडों का भी योग, विषम संख्या वाले गुणनखंडों का भी योग हम निकालेंगे। अगर सम संख्या वाले गुण इसमें हम निकालते हैं तो कुल गुणनखंडों का योग अगर कोई पूछता है, जैसे हमने गुणनखंड निकाला तो इनके गुणनखंडों का योग निकाल देंगे। तो इसका जो 2 to the power 4 का गुणनखंडों का योग क्या होगा? 2 to the power 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3
प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस पावर 1 ही तक आएगा ना, एक ही है, इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। एक ये मेथड है जिसको हम यूज करके बना सकते हैं। बनाएंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 4 16, 16 8 24, 4 28, 2 30 1 31, 31 इंटू 3 का पावर 0 1 3 1 4, 5 का पावर 0 1 5 1 6, 31 गुना 24, 24 24 से कम 24, 24 का 4 हाथ में 2, 24 72 2 74। तो इसमें इसके कुल गुणनखंडों का योग ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, जो बेसिक मेथड हम यूज करेंगे कॉन्सेप्चुअल मेथड, अभी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। उसके बाद अगर आप जब सीधा फॉर्मूला या ट्रिक्स यूज करके बनाते हैं तो आपको समझ में आती है और कभी अगर गलती करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना, फिर ट्रिक्स को यूज करना या फॉर्मूला को यूज करना बहुत जरूरी है। और मैथ बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ है नहीं। तो कुल गुणनखंडों का योग, तो एक हमने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया कि हम बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। दूसरा हमने जो किया था कि जो फॉर्मूला बताया था हम कैसे कैसे निकालते थे, तो पावर में 1 जोड़ के जैसे टू द पावर 4 है अगर कुल गुणनखंडों का योग, ये तो बेसिक मेथड से हमने बनाया। सेकंड मेथड जो हम अभी यूज करेंगे कि जो हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया उसको यूज करके कैसे बनाते हैं उसको यूज करेंगे। तो ये क्या, टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 to the power 1 plus 1 minus 1 into 5 to the power 1 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into 3 minus 1 into 5 minus 1। आप देखेंगे दोनों ही मेथड से आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो टू द पावर 4 मीन्स टू द पावर 5, टू द पावर 5 मीन्स 32 टू द पावर 5 या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 minus 1 31 into 3 to the power 2 9 minus 1 8 into 5 to the power 2 25 minus 1 24, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 5 minus 1 4, 4 दूनी 8 8 तरीक 24, 31 गुना 24 744, सेम नंबर आ। मतलब जब आप एग्जाम में बना रहे होंगे सीधा सिंपल वे में इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर बाय द वे कहीं फॉर्मूला दिमाग से निकल रहा है या कुछ कंफ्यूजन रहती है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज करके भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूले और ट्रिक को यूज करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको बताया कि फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे कुल गुणनखंडों का योग हम निकालते हैं। अब हम बात करेंगे यहीं पर कुल गुणनखंडों के योग में। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि सम गुणनखंडों जो आते हैं, कुल सम गुणनखंड के संख्याओं का योग क्या है, विषम गुणनखंड के संख्याओं का योग क्या है। तो अभी हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो आपने देखा कि कुल गुणनखंडों का योग यहाँ पे आपको मिला 744। अब हम बात करेंगे कि सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। सम संख्या वाले, इसी में सम संख्या वाले गुणनखंड का योग, सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे किसी भी एग्जाम्स में दे रहे, चाहे वो एसएससी है, रेलवेज है, बैंकिंग से, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो। तो सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे, अगर किसी भी, आपको मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी भी संख्या के साथ सम संख्या को गुना किया जाए तो पूरी की पूरी संख्या का मान क्या होगा, सम संख्या होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये कुल योग में से सम संख्या को छांटेंगे। तो सम संख्या कौन कौन सा हो सकता है, ये पूरा सम संख्या हो सकता है। एक ये है जो सम संख्या नहीं है, 2 का पावर 0 क्या होगा 1, एक सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर, यहाँ से हम लिखेंगे सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1।
अब देखिए ये जो निकलेगा वही सब संख्या वाले गुणनखंडों का योग होगा। अब ठीक जो मेथड हमको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 8 24, 24 और 28 2 30, 3 1 4, 5 1 6, 30 चौका 120 छक्का 720। तो सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग क्या है? 720। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि 2 का पावर 4 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 3 के पावर 1 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 5 का पावर 1 का गुणनखंड कैसे निकलेगा। अगर आप इस गुणनखंड को निकालना सीख गए तो फिर गुणनखंडों का योग बेसिक कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं, या एक फॉर्मूला जो बताया फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। फिर सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग सिंपल सी बात है, इस मेथड का आपने यूज किया, इसमें से विषम संख्या को निकाल दीजिए, रिमेनिंग जो बच गया वो सम संख्या के गुणनखंडों का योग हो गया। अब इसी जगह हम क्वेश्चन आ जाएगा कि विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग क्या होगा। विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। तो विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ठीक वही करेंगे कि सम संख्या हटा देंगे। ये पूरा का पूरा सेट क्या है? सम संख्या। इस सम संख्या को अगर हम हटा दें, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए, उसका गुणनखंड लिखिए और एकदम आसान तरीके से आप बना लीजिए। बस आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप डिफरेंशिएट कर सको कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, किस पार्ट से सम संख्या का सेट है, कहां पे विषम संख्या, किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है। बस आपने हटाना सीख गया तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजी है और बहुत ही इजी है। तो अब हम विषम संख्या की बात करते हैं। 2 का पावर 0 एक विषम संख्या है, रिमेनिंग सारी की सारी संख्या 2 का पावर 1 2 का पावर 2 सारे सम संख्या। सिर्फ विषम संख्या वाला नंबर लेंगे तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 मीन्स 3 1 4 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 1 6 4 6 का 24। अब देखिए कुल गुणनखंड का योग 744, सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग 720, विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग 24। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप जब आगे मैथमेटिक्स के अदर चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे होंगे इसका यूज होगा, हमेशा यूज होगा। जब आप विभाज्यता को पढ़ रहे होंगे या क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना रहे होंगे, अदर्स भी हैं जो कॉन्सेप्ट जैसे यूनिट नंबर्स, नंबर ऑफ जीरोज बना रहे होंगे, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें फैक्टराइजेशन करते कैसे, उसमें इवन फैक्टराइजेशन क्या है, ऑड फैक्टराइजेशन क्या है जो आपको मैंने बताया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट का हर जगह यूज होगा और ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आपको इसको समझने की जरूरत है और थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार में नहीं 2 बार में नहीं वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका यूटिलाइज भी होगा और एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे विषम संख्या वाले गुणनखंडों, विषम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। अब हम बात करेंगे इसी में, क्वेश्चन आता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर यानी भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अगर कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर पूछा जाता है आपसे कि इस गुणनखंड में जो गुणनखंड है 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, इसके बस पावर को, ये जो फैक्टर है ना आपको हमेशा ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड में ही रहना चाहिए, ये कभी भी भाज्य नहीं होना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर किसी संख्या के केवल 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो मीन्स कि एक और वो संख्या स्वयं, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, सारी की सारी संख्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होती है। तो भाज्य और अभाज्य के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई भी फैक्टर प्राइम फैक्टर ही होगा। फैक्टर अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो फर्स्ट से पहले हम उस फैक्टर्स में जो भी कंपोजिट फैक्टर्स होंगे उसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो इसकी भाज्य संख्या वाले सारे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करने के बाद जो आपको गुणनखंड का सीरीज प्राप्त होगा,
जो श्रृंखला प्राप्त होगा उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या कितना, 1 2 3, इसके पावर्स को क्या ऐड कर देंगे, बस हो गया 4 + 1 + 1 मतलब 4 2 6। यहाँ पर कुल गुणनखंड की संख्या अलग चीज है, जिसमें अभाज्य भी मिक्स है, जिसमें भाज्य भी मिक्स है। यहाँ पर क्वेश्चन है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो क्या करेंगे, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कितने हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं, मीन्स कि भिन्न अभाज्य संख्या कितनी है, भिन्न अभाज्य संख्या। भिन्न का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या एक ही बार आएगी और रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर भिन्न अभाज्य संख्या कितने, 1 2 है, 1 3 है और 1 5 है। एक ही है सब, मतलब अगर भिन्न देखा जाए, डिस्टिंक्ट देखा जाए तो कितने हो गए डिस्टिंक्ट नंबर, 1 2 3। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य संख्या कितनी है, 3, ओनली 3, 1 2 3। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इफ इट इज आस्क्ड कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मींस टोटल पावर, व्हाटएवर द पावर ऑन द प्राइम नंबर्स इज देयर, वी विल ऐड ऑल दोस पावर्स एंड वी विल गेट द प्राइम फैक्टर। मींस कि जो भी प्राइम फैक्टर्स के पावर्स हैं उसको अगर जोड़ देते हैं आपको प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या नंबर ऑफ अभाज्य संख्या मिलता है। अगर इसी में कहता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर या भिन्न अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें सिर्फ देखना है कि वो यूनिक नंबर कितने हैं, कौन कौन से यूनिक नंबर है। जैसे एक यूनिक नंबर यहाँ पे 2 है, दूसरा यूनिक नंबर 3 है, तीसरा यूनिक नंबर 5 है। तो 1 2 3 यूनिक नंबर्स हैं, तो वो कितने हो गए, 3। तो आगे हम बात करेंगे इसी क्वेश्चंस में पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर या नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग कब होता है, जब किसी भी संख्या के पावर में सम संख्या हो। जब किसी भी संख्या के पावर में सम संख्या हो, साधारण कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूं, तो जो संख्या के गुणनखंड के पावर में अगर सम संख्या मौजूद है वो सारे के सारे पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड होंगे। देखिए यहीं पे एक एग्जांपल है, हमारे पास 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। एक मिनट, तो इसका गुणनखंड हमने क्या लिखा है, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। इसमें अगर इसका गुणनखंड लिख रहे थे क्या क्या आ रहा है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। यहाँ पर क्या आएगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। यहाँ पर क्या आएगा, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। हमें निकालना क्या, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो किसी भी संख्या, एक बात याद रखिएगा, एक ऐसी संख्या है, अगर इसका ये एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या है तो हमेशा, दूसरा बात अगर किसी संख्या 0 भी सम संख्या है, 0 एक सम संख्या भी है, 0 एक सम संख्या, 0 में 2 से भाग लग जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम काउंट करेंगे इसमें से, जैसे 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या, एक ये है, एक 2 का पावर 2 दूसरा ये है, 2 का पावर 4 तीसरा ये है, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 3। कौन कौन सा है, पावर में 0 है, पावर में 2 है, पावर में 4 है। इसके पावर में क्या है, इस नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3। तो 3 इंटू
इसमें कौन सा नंबर है? एक 3 का पावर 0, एक पूर्ण वर्ग वाला संख्या है। 3 का पावर 1 3 पूर्ण वर्ग वाला है नहीं, क्योंकि पावर में कम से कम 2 होना है। ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर 0। तो यहाँ पर आप कितना पूर्ण वर्ग वाले संख्या लेंगे? 3 × 1 × 1 3। तो पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या 3। तो ये क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आ सकता है, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट क्यूब। इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान देना है। पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए, पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या में सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो पावर 3 एक ऐसा नंबर है जिसका जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। और 1 का पावर 3 करिएगा तो भी 1 आ जाएगा। तो पूर्ण घन वाले अगर पावर, तो 1 ये मौजूद है, दूसरा ये मौजूद है, 1 2 गुना इसमें 1 मौजूद है, 1 गुना 1 मतलब 2 एकम 2। पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या 2, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या 3। हमने निकाला कैसे? इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा कि अगर पावर में 0 3 है या 3 के मल्टीपल में है, उस सारे गुणनखंड को काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 का पावर 4 है, इसमें कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन होंगे? तो हम देखेंगे इसमें 1 2 का पावर 0 है, 1 2 का पावर 3 है, क्योंकि घन में किसी भी संख्या के घन में उसका पावर क्या होता है? 3 होता है। किसी भी संख्या के वर्ग में उसका पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए उसका गुणनखंड करने को। ठीक है, तो अगर घन की बात करेंगे तो पावर 3 वाली देखेंगे। एक ऐसा संख्या है जिसका पावर 2 करो 3 करो वो एक ही रहता है, इसलिए एक सब जगह शामिल है। इसलिए किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो एक ये नंबर, दूसरा ये नंबर, तो 2 इसमें 1 नंबर इंटू 1 गुणनखंड, इसमें 1 गुणनखंड इंटू 1, तो 2 एकम 2। तो पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या 2, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या 3। तो आपने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी फैक्टर में, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है, वो बचता है कि इन संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। ये भी एक अच्छा चीज है, कॉन्सेप्ट है समझने का। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको हम बनाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि हमने गुणनखंड को जाना है, अब गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर निकालने से पहले हम उस संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो इसका अगर हमने कुल गुणनखंडों की संख्या ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं कि जो पावर है पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करिए। 2 का पावर 4 4 1 5, 3 का पावर 1 1 + 1 2, 5 का पावर 1 1 + 2, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 20। अगर ठीक है, तो किसी भी संख्या में का कुल गुणनखंडों का गुणनफल अगर निकालना है या गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो कुछ नहीं करते हैं हम, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उस संख्या के कुल गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो उस संख्या के पावर, मान लीजिए कि संख्या कोई n है, अगर उसके कुल गुणनखंडों की संख्या x है तो उसके कुल गुणनखंडों का गुणनफल n⁻x/2 होगा। संख्या n है, गुणनखंडों की संख्या x है, तो गुणनखंडों का गुणनफल, तो उस संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, उस संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? n⁻x/2। तो x क्या है यहाँ पर? कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कोई संख्या क्या n है, तो यहाँ पर गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकलेगा? देखिए संख्या क्या है? 240, तो संख्या लेंगे 240
इसका गुणनखंडों की संख्या कितना 20, तो x/2 20/2 मतलब 240 का पावर 10। तो इस संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा 240 का पावर 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 120 है, 120 है, पहले इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 5 120। 2 का नंबर 1 2 3, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब इसी में अगर हमें निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, इस गुणनखंड का कुल गुणनखंड का गुणनफल कितना है, तो कैसे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ गुणनखंड निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर या कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम, पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या 16। तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंडों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस संख्या को लेंगे, उस संख्या के पावर में क्या करेंगे, जो कुल गुणनखंड का नंबर है वो 2 से डिवाइड करके लिख देंगे, मतलब संख्या का पावर 16/2 मतलब 120 का पावर 8। तो इसके कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा 120 का पावर 8। तो ये था आपका गुणनखंड में, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है एसएससी में पूछा हुआ है कि 4 to the power 11 into 5 to the power 5 into 3 to the power 2 into 13 to the power 2 में कुल कितने अभाज्य, कुल कितने गुणनखंड है, में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ये बोल रहा है क्लियरली कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 है जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 20, C12, B12, C28, D31। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा आंसर इसमें सही है। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। एसएससी CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कुल गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले ये देखना है कि ये पूरी की पूरी जो गुणनखंडीय संख्याएं हैं ये अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं है। तो आप देखेंगे 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2, उसका पावर 11 इंटू 5 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 13 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 अगर किसी संख्या के पावर में से लिखते x टू द पावर m इंटू n, तो इसको x टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 का पावर 11, 2 का पावर 2 गुने 11 मतलब 2 का पावर 22 गुने 5 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 13 का पावर 2। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे हम, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सीधा पावर को जोड़ लेते हैं। तो 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 22 + 27 2 29 2 31। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है 31। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 31। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है और प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ के यूज करके अगर बनाया तो बहुत ही मतलब, ये तो मैंने सॉल्व करके बताया। अगर नॉर्मल वे में आप बनाओगे, जब एग्जामिनेशन में हमारा अटेम्प्ट करने का पैटर्न होता है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का पावर 2 करके, अच्छा 2 का पावर 2 करेंगे, 2 11 दूनी 22 हो गया, और रिमेनिंग सब पूरा का पूरा क्या है
अभाज्य गुणनखंड में है तो सीधा लिख देंगे 22, 5, 27, 2, 29, 2, 31 हमारा आंसर आ गया। तो उस समय हमें बहुत ज्यादा पेन का यूज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि अभी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करते हुए एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, देन हाउ वी गेट द आंसर उसको भी बताना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए, ट्रिक्स को यूज करने के लिए आपको कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप माइंड में प्रोसेस करके आंसर कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, अगर हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर आपके पास जो भी बुक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए, हम आपको बताएंगे कि हमने जितना कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करके आप इजीली कैसे बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि 900 में विषम भाजकों, रेलवे में पूछा, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, में विषम भाजकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ए में 144, बी में 36, सी 216, डी 72। अब हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए इस नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आप बरवली प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैंने एक मेथड बताया है, सीधा इस मेथड का यूज करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका यूज करके आप जो बेसिक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते करते आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा गुणनखंड को तोड़ सकते हैं। जब आप उस समय तोड़ पाएंगे तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 7 into 11 into 13, इसको हम लिख सकते हैं। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। ये बेसिक मेथड है, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं इस मेथड का यूज करके प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। अब इसमें हमें बताना है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है। सीधी सी बात है, हमें बताना है विषम भाजकों की संख्या। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो फैक्टराइजेशन हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो है, और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं। सम संख्या वाले भाजक को साइड कर दीजिए। सम संख्या वाले गुणनखंड और भाजक एक ही चीज होता है, वेदर इससे फैक्टर, वेदर इससे डिविजन, या आप गुणनखंड कहिए या भाजक कहिए, एक ही बात है। तो भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं गुणनखंड हमने पढ़ा, भाजक नहीं पढ़ा, एक ही चीज है दोनों। बस क्या करेंगे हम, फिर इस पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 1 3, हम सम संख्या वाले पावर को साइड कर रहे हैं, 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, ठीक है। तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से आप जैसे आप नॉर्मल वे में निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्वेश्चंस को कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। आप इसको अपने माइंड में प्रोसेस करके भी बना सकते हैं, या नहीं हो पाएगा तो आप इस बेसिक मेथड को यूज करिए, विद इन अ मिनट आप कर सकते हैं, 1 मिनट से पहले ही हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 72। 72 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इतना में विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो इजिली निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। ये भी आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कि एक नंबर है उसमें समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। समभाजकों का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बस उसको यूज करना है, उस समभाजक की संख्या आपको निकल जाएगी। डबल वन क्वेश्चन है, 43072 में समभाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। समभाजकों बोले तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जो मेथड आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, बस उसी मेथड से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब आप गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 to the power 5 into 3 to the power 6 into 7 to the power 2 आएगा। अब हमें निकालना क्या समझ, इसमें ऑप्शन क्या क्या है वो लिख लेंगे हम। आपका ऑप्शन है 126,
105 बी, आपका सी में है 84, डी 21। इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि इसका सबसे पहले क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। जब आप इसका आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं तो आवाज गुणनखंड निकालेंगे, निकालने के बाद अगर आप इस आवाज गुणनखंड को नहीं कर पा रहे तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में आप इसको सीधा जो आप मेथड जानते हैं उस मेथड से इसका आवाज गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए एक बार कर लेंगे अभी। 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12। ऐसे लगातार करते जाएंगे। 2 2 4, 5 में 4 गया 1, 2 28 16, 1 2 5 10, 1 2 7 14, ठीक है, 1 2 6 12, 2 8 16। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो हमको ये फैक्टर आ जाएगा। सबका सब प्राइम फैक्टर आना, ये आप प्रैक्टिस करिए और करते रहिए। बड़े बड़े नंबर्स में थोड़ा तो करना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। और मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका यही है, इसको अपनाइए। जब तक आप सोचेंगे करेंगे तब तक इसमें हो जाएगा। तो हमने देखा इसमें क्या निकाला, समभाजकों की संख्या। जब समभाजक हम निकालते तो हमने आपको बताया था कि सम संख्या वाले गुणनखंड का जो पावर है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए करते थे सब पावर में जोड़े, तो सम संख्या वाले गुणनखंड का पावर 5, रिमेनिंग जितने भी विषम संख्या वाले गुणनखंड है उसके पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। 6 1 7, 2 1 3, 5 7 35, 3 105। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105। तो इसमें आपने देखा कि इस क्वेश्चन में समभाजकों की संख्या हमने कैसे निकाला। एक क्वेश्चन और है जो आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा भी आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। अगर आपसे नहीं बनता है या मिस्टेक्स होता है, समझने में कोई दिक्कत होता है कॉन्सेप्ट बताने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैसेज करिए। उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके वीडियो में डाल दिया करूंगा अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 64,800 में पूर्ण वर्ग वाले, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वही वे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे तो ये आएगा 2 to the power 5 into 3 to the power 4 into 5 to the power 2। अगर आप निकाल सकते तो ठीक है, नहीं अगर फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग में नहीं होता है तो इस मेथड का यूज करिए। सीधा लगाइए 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 0 0, यानी ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आप इस फॉर्म में आएंगे। आप बचपन में भी आपने एलसीएम सीखा होगा, बस छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हुए आप निकल जाइए तो आपको यह। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, ए है 10, बी है 12, सी है 9, डी है 18। अब हमें बताना है कि इसमें पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड का गुणनखंड ले लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ठीक इसी तरह से इसका 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 4 तक ही आएगा। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 तक ही आएगा। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। अब इसमें देखेंगे कि हमें निकालना है कि पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। पूर्ण वर्ग वाला फर्स्ट में कौन सा गुणनखंड है, एक ये है। किसी संख्या एक पूर्ण वर्ग वाले, 1 का पावर 2 भी एक ही होता है तो ये पूर्ण वर्ग में आ जाता है। एक दूसरा 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 1 2 3, 3 गुना इसमें कौन सा 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2, 3 का पावर 4। इसमें कौन सा 1 2 3, 3 गुना 3। इसमें कौन कौन सा है, 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, 5 का पावर 2 कितना हो गया 2, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 दूनी 18। तो पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड की संख्या 18। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करिए। क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बहुत ही आसान तरीके से आप काफी बहुत कम टाइम में काफी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। बट इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होती है। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जो आपको मैंने बताया कि परफेक्ट क्यूब, जो कॉन्सेप्ट बताया बस
उस परफेक्ट क्यूब वाले कॉन्सेप्ट को भी हम ऐसे यूज करेंगे। अभी कि पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभी देखा हमने, इससे रिलेटेड भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। यह क्वेश्चन है 36288 में पूर्ण घन वाले, आइए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नोट किया है गूगल से निकाल के, तो इसलिए पेज मेरे हाथ में है। पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये सारे गूगल से डाउनलोड करके मैंने चेक करके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं। इसका ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 6, डी 11। इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हमको बताने होंगे। तो फिर इसका आप क्या करेंगे, 36288 का गुणनखंड निकालेंगे, आवाज गुणनखंड। अगेन मैं वही कहूंगा, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो आवाज गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है, इस मेथड से जाइए, 2 एकम 2, 2 8 16 ऐसा लगा दिए पूरा, और ये आपका ये गुणनखंड आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इसका भी, आवाज गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। जब ये आवाज गुणनखंड निकाल लिए तो फिर हम पूर्ण क्या घन वाले गुणनखंड की संख्या निकालना, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 2 का पावर 0, फिर से इसका गुणनखंड निकालिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस का, आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, और आपका माइंड प्रोसेस कर लेगा इसमें कितने घन है, इसमें कितने घन है, इसमें कितने घन है। 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। इसका अभी तो फिलहाल मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। इसमें देखना किसी एक का पावर अगर 3 अब करते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, एक सब में कॉमन हो जाएगा। तो 2 का पावर 0, चूंकि घन निकालना था हमेशा पावर 3 के मल्टीपल में होना है, तो 1 2 3 का गुणा कितना हुआ, 1 2 3, 1 2, क्योंकि 3 के मल्टीपल में होना है, तो गुना 2, इसमें 1, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 दूनी 6 एकम 6। तो इसमें पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या का निकालना है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको निकाल देना है। तो आपने देखा कि पूर्ण संख्या वाले गुणनखंडों, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो आप कोई सा भी बुक उठाइए, चाहे वो कोई भी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारी है, जो आपको सूट करता हो उस बुक्स को बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अब एक एक क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन देंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम बताएंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करवाएंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो करवा दिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताते हुए सॉल्व किए, उसके बाद भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट विभाज्यता वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।